दोस्तों मेरा कोर्स ले लो, मैं आपको यूट्यूबर बना दूंगा, 3 महीने में आग लगा देंगे, तबाही मचा देंगे। लॉटरी लग गई। ऐसा बोलने वाले यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ तो जेन्युइन है लेकिन ज्यादातर फ्रॉड हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से ऐसे लोगों की चंगुल में फंसने से बच सकते हैं, और यदि फंस गए तो कैसे वहां से बाहर निकल सकते हैं तथा अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपकी टेंशन हम लेंगे। आप हमें पैसा दे दो और भूल जाओ। दोस्तों कुछ दिनों पहले एक यूट्यूबर अपने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक स्कीम लेकर आता है और पब्लिकली चिल्ला चिल्ला कर ये कहता है कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, आपको 3 महीने में यूट्यूबर बना देंगे, आपको जीरो से हीरो बना देंगे, तबाही मचा देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। इनकी ये भ्रामक वीडियो देखकर मेरा एक दोस्त रमेश इनको फोन लगाता है और अपना चैनल को ग्रो करने के टिप्स पूछने लगता है। उसकी टीम वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करते हैं और इसको कुल मिलाकर पटा लेते हैं अपना कोर्स ज्वाइन करने के लिए, और एक अच्छी खासी रकम एडवांस के रूप में रमेश उनको दे देता है। सबकी गुलामी बंद आज से। लेकिन जब काम शुरू करने की बारी आती है तो उनका मुखिया गायब हो जाता है और उनकी टीम कहती है कि वो बहुत बिजी आदमी है और शूट में व्यस्त रहते हैं, उनसे तो बात करने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो आप एक काम करो, हम आपको सर्विस देंगे, वो ले लो। कहानी शुरू हुई। रमेश ने पहले एक वीडियो दी, फिर 2 वीडियो, फिर कुछ और वीडियो, जिस पर जो सर्विसेज के लिए उन्होंने दावा किया था, जिन सर्विसेज का उन्होंने वादा किया था, वो सर्विसेज रमेश को नहीं मिली। ना ही उसे अच्छा थंबनेल बना के दिया गया, ना ही उसके चैनल का एसईओ किया गया, और ना ही उसे ऐसा कुछ बताया गया ताकि वो खुद में कुछ ग्रो कर सके, कुछ सीख सके तथा खुद से अपने चैनल पे कुछ इंप्लीमेंट कर सके। यानी कुल मिलाकर उसे वह सर्विसेज नहीं दी गई जिसके लिए चार्ज किया गया था। और जाहिर सी बात है, जब सर्विसेज ही जीरो हैं तो रिजल्ट भी जीरो ही रहेगा। ऐसे में रमेश बार बार उनकी पुअर सर्विसेज से परेशान होकर ऑब्जेक्ट करता है तथा उन्हें ईमेल, व्हाट्सएप तथा चैट के माध्यम से अपनी परेशानी बताता है। लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि पैसे तो एडवांस में इन्हें मिल ही गए हैं। ऐसे में रमेश थक हार कर उनसे कहता है कि भैया मुझे आपकी सर्विसेज नहीं लेनी है, मुझे मेरे पैसे रिफंड कर दो, क्योंकि आप लोगों से काम नहीं हो रहा है। वो तो मैं खा गए। हाँ। लेकिन उनका जवाब सुनकर रमेश को एक और झटका लगता है। उनकी टीम साफ साफ कहती है कि सर हमारे यहाँ रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है और पैसे आपको वापस नहीं दिए जा सकते। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गए। रमेश ने लगभग 2 महीने तक उनके साथ फॉलोअप किया, उनके मुखिया के साथ फॉलोअप करने की कोशिश की ताकि उसके पैसे उसे वापस मिल सके, लेकिन सब व्यर्थ रहा। लास्ट में उसने उसके मुखिया को मैसेज किया था, उनकी टीम को मैसेज किया कि वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला है, और यदि उन्होंने उसके पैसे वापस नहीं किए तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन बिना किसी आगे की सूचना के ले लिया जाएगा। रमेश की इस लीगल एक्शन लेने की धमकी के बाद उस चैनल के मुखिया ने आधे पैसे रमेश को वापस कर दिए, लेकिन आधे पैसे रमेश को वापस नहीं दिए गए। पूछने पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया कि आखिर वो पैसे किस लिए काटे गए हैं। उसके बाद रमेश मेरे पास आता है और पूछता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। आप एक काम करो, मुझे उनकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करो, जो भी कम्युनिकेशन आपके बीच हुआ है, जो भी डिटेल्स आपके पास है वो प्रोवाइड करो, जैसे कि उनका ऑफिस एड्रेस, उनकी वेबसाइट, जो टर्म कंडीशन आपके साथ डील हुई थी, कोई मेल वगैरह हो, वो सब प्रोवाइड करो। डबल वाली का ऑफिस किधर है बाबा? रमेश थोड़ी देर के लिए किसी ख्यालों में खो जाता है। मैं उसे दोबारा पूछता हूँ, भाई बता, डिटेल बता, उन पर लीगल एक्शन कैसे लेंगे। वो कहता है कि सर हमारे पास तो ना ऑफिस एड्रेस है, ना ही उनकी कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ना ही कोई उनका वेबसाइट है। फिर मैंने उससे पूछा कि तो भाई डील की कैसे? कह रहे हैं जी वो मेल आई थी किसी पर्सनल आईडी से, और वीडियोस, वो जाना माना यूट्यूबर है, वीडियोस बना रहा था तो मुझे भरोसा हुआ, फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनको पेमेंट कर दिया, और मेरे पास बिल है, मैंने उनसे बिल मांगा। बिल पर भी कोई एड्रेस वगैरह नहीं था, केवल उस अमाउंट की डिटेल थी, और कोर्स के बारे में भी डिटेल में नहीं लिखा हुआ था। खैर जैसे तैसे हमने उसकी सभी डिटेल्स को निकलवा लिया और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन इस केस में आपके लिए क्या है वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके समझने के लिए 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें से पहली बात यह है, ऐसा कोई भी कोर्स अथवा डील आपको तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपको उसका कोई फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं मिल जाता है, या फिर जब तक कि आपको उसको ऑफिशियल उसका वेबसाइट, ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं हो, तब तक ऐसे कोर्स के लिए आप डील ना करें। केवल फ़ोन के माध्यम से आप ऐसी डील बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि केबीसी लॉटरी के बारे में भी आपके पास व्हाट्सएप मैसेज, कॉल इत्यादि आती है,
लेकिन उनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं रहता, कोई उनका ट्रेसेबल डिटेल नहीं रहती कि अगर फ्रॉड हो जाता है तो ऐसे में उनको ट्रेस किया जाए, उन पर लीगल एक्शन लिया जाए। तो इसी प्रकार से जो ऐसे चैनल होते हैं जो कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट अथवा ईमेल आईडी से आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो 100% फ्रॉड करने के मकसद से ही आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। इनसे आप जरूर बच के रहें। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। आपने यदि ऐसा कोई कोर्स ले लिया है तो ऐसे में अपने चैनल का एक्सेस या फिर अपनी पर्सनल डिटेल उनको बिल्कुल ना दें, क्योंकि ऐसा एक्सेस लेकर वो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं तथा आपसे और भी अधिक पैसे की डिमांड कर सकते हैं। और जब तक आप उसको पैसे नहीं दे देते तब तक वो आपके चैनल को नहीं छोड़ने वाले। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, नो रिफंड पॉलिसी, जो कि इस केस में भी हुआ। उन्होंने आपसे कोई डील के बारे में बात की, आपसे एडवांस पैसे लिए और बाद में आपको सर्विसेज नहीं दी और आपके रिफंड मांगने पर वो बोलते हैं जी हमारे यहाँ कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है। तो आप टेंशन में आ जाते हैं जी इनकी रिफंड की पॉलिसी नहीं है और इनके खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन यदि वादे के मुताबिक आपको सर्विसेज नहीं दी गई हैं तो आप अपने रिफंड को वापस ले सकते हो, जिसके लिए आपको एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि हमारा चौथा पॉइंट भी है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपना रिफंड वापस प्राप्त कर सकते हैं तथा ऐसे फ्रॉड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। देखिए, इसमें पहला स्टेप है कि यदि बातचीत करके वो आपके पैसे वापस ना करें या फिर अपनी सर्विसेज में सुधार नहीं करें तो आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, जिसमें एक टाइम लिमिट दिया होता है। यदि उस टाइम लिमिट के अंदर आपको समाधान नहीं मिलता है तो ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, जहां पर आप अपने रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसे फ्रॉड कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं तथा इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी यूजफुल जानकारियां मिल गई होंगी। ऐसे ही और भी कानून से संबंधित तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।